हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कविता शिक्षण के तहत तुलसीदास दोहावली कक्षा 10वीं पार्ट 3 की वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रसंग, व्याख्या, विशेष और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ साथ कुछ अन्य अतिरिक्त प्रश्न उत्तर भी दिए जाएंगे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। आपको उनकी ज़रूर अभ्यास कर लेना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। तुलसीदास दोहावली। प्रसंग हमें कैसे लिखना होता है, किसी भी कविता का प्रसंग कैसे लिखना होता है। सबसे पहले हम प्रसंग लिखकर प्रस्तुत दोहा, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसको साथ साथ में अपनी कॉपियों पर लिखते जाएं। वीडियो को पॉज करें, इसको ध्यान से लिखें, साथ में इसके स्पेलिंग भी देखें। वर्तनी का ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी शब्दावली हमारी लिखने में गलत नहीं होने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत दोहा, क्योंकि तुलसीदास जी ने दोहे लिखे हैं तो आप दोहा लिखेंगे। अगर जैसे मीराबाई ने पद लिखे हैं तो हम पद लिखेंगे, और अगर आप आधुनिक काव्य की किसी की प्रसंग लिख रहे हैं तो हम पंक्तियाँ लिखेंगे। ठीक है। प्रस्तुत दोहा, पंक्तियाँ इसलिए लिखा है कि ये हम प्रसंग किसी भी कविता के लिए प्रयोग कर सकते हैं, हमें सिर्फ कविता और कवि का नाम बदलना होगा। प्रस्तुत दोहा ये ऑप्शनल है। पद तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। तुलसीदास जी एक राम भक्त कवि थे। पहले हमें कवि के बारे में एक दो लाइनें लिखनी होती हैं। उन्होंने अपने काव्य की रचना श्री राम जी की भक्ति में विभोर होकर की है। प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास जी ने श्री राम के चरित्र की महानता को दर्शाते हुए मनुष्य को अच्छे गुण धारण करने की शिक्षा दी है। तो बेटे, अगर आपको ये तेज़ लग रहा हो, मैं थोड़ा तेज़ बोल गई, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना ये। ठीक है। तो व्याख्या के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, जब हम प्रसंग लिख लेंगे तो हमें एक लाइन छोड़नी होती है ताकि अच्छे से पता चल सके कि यहाँ पर प्रसंग है और उसके बाद व्याख्या आ गई। तो व्याख्या की शुरुआत हमें करनी होती है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं। व्याख्या के लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 2 पर बहुत ही अच्छी दी हुई है व्याख्या। जैसे प्रथम दोहे में कवि तुलसीदास अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी, यहाँ से आप सभी दोहों की व्याख्या देख सकते हैं। बीच बीच में से कुछ दोहों में व्याख्या बहुत कम दी हुई है, तो आप प्रथम वीडियो, द्वितीय वीडियो को सुनने के बाद ही अपने आप उनकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से सुने और व्याख्या खुद लिखें। पेज नंबर 2 पर है बेटे ये आपकी पाठ्य पुस्तक पे। तो व्याख्या के बाद हम विशेष जो कि एक अहम भाग होता है किसी भी कविता का, जिसमें हमें उसकी भाषा के बारे में, अलंकार, रस, शैली, उसमें जो भाव हैं वो सब लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम विशेष लिख रहे हैं। विशेष में पहला पॉइंट भाषा। तुलसीदास जी के काव्य की भाषा संस्कृत है, कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा, ब्रज भाषा और संस्कृत भाषा, इन तीनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपने काव्य की रचना की थी। अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं रूपक और उपमा अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। रस, काव्य में भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। शैली भावपूर्ण, सरल तथा सहज है। ये मैंने तथा लिखा बेटे। और 5वां इसका पॉइंट आ गया, ये भाव है। मनुष्य को स्वार्थ को छोड़कर राम भक्ति की और
अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। ये पूरे पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आराम से बैठकर इसको उतारते रहना, ठीक है। अभी इसके बाद हम इसके द्वितीय पेज पर चलते हैं, दूसरे पेज पर चलते हैं, जिसमें अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। मैंने सरल भाषा में इनको लिखा है, तो साथ साथ में ये भी बताया गया कि ये कौन से दोहे में से लिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल जश का गान करने से कौन से 4 फल मिलते हैं। ये हमारे प्रथम दोहे में से लिया गया है। तुलसीदास, इसका उत्तर है तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल जश का गान करने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष नामक 4 फल मिलते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न आ गया, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास जी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं। ये दूसरे दोहे का प्रथम लाइन है। तो तुलसीदास जी, यहाँ से हमने जब उत्तर लिखना है तो हम यहीं से ही क्वेश्चन में से ही उत्तर ले लेते हैं आधा। तो तुलसीदास जी राम के नाम रूपी मणियों से जड़े हुए दीपक को हृदय में रखने की बात करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न बेटे, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पेपरों में आ चुका है। संत किस की भांति नीर शीर विवेक करते हैं। ये तीसरे दोहे में से लिया गया है उत्तर। संत हंस पक्षी की भांति नीर शीर विवेक करते हैं। ये नीर शीर विवेक का अर्थ मैंने आपको दोहे में भी समझाया था। नीर होता है बेटे पानी और शीर होता है दूध, और विवेक करना होता है पानी और दूध को अलग अलग करना। हंस पक्षी जब दूध पीता है तो उसमें से दूध की डलियों को ग्रहण कर लेता है और पानी को पीछे छोड़ देता है। संत मनुष्य भी उसी तरह संसार की अच्छे गुण ग्रहण कर लेते हैं और बुराइयों को पीछे छोड़ देते हैं। आगे हमारा चौथा प्रश्न, तुलसीदास जी के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है। ये 5वें दोहे में से है बेटे। तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम से प्रेम, संसार के लोगों को एक समान समझते हुए दुखों का त्याग करके भव सागर को पार किया जा सकता है। उसमें कहा गया है ना कि ममता राम से, समता सब संसार कि श्री राम के चरणों से आप प्रेम करो और संसार के लोगों को एक समान समझो, ना किसी से दोष रखो, ना किसी को दुख दो। ऐसा करते हुए हम भवसागर को पार कर सकते हैं। तो आप इसका उत्तर नोट कर लेना। अभी हम अपने अगले पेज नंबर 3 पर चलते हैं। ये अभ्यास का ही अभी चल रहा है भाग, जो हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5, जो व्यक्ति दूसरों के दुख सुख और समृद्धि, बेटे समृद्धि के स्पेलिंग ध्यान से देखो। समृद्धि, स पूरा, म के पैर में र और द के पैर में ध, समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसे भाग्य में क्या मिलता है। ये 7वें दोहे में से है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसे भाग्य में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। तुलसी तिनके भाग से चले भलाई भाग। ये दोहा था ना कि हमें कभी किसी के दुख सुखों को देखकर जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या की अग्नि नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या की आग में जो मनुष्य जलता है उसके खुद के भाग्य से भलाई भाग जाती है। तो छठा प्रश्न है हमारा, ये अंतिम प्रश्न है। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं।
राम भक्ति के लिए तुलसीदास जी हृदय के स्पेलिंग मैंने कल बताए थे आपको। ह के पैर में आधा र है, द पूरा है, य पूरा है। कई बच्चे द के पैर में र डालते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो स्पेलिंग क्या है? हृदय, ह र द य। हृदय की पवित्रता, ईश्वर की भक्ति, संत समागम तथा संसार के लोगों में समानता समझने की आवश्यकता बतलाते हैं। बेटे ये प्रश्न आपको 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं पेपरों में। अगर आपके पेपर ऑफलाइन होते हैं तो ये आपको लिखने आएंगे 1 या 2 नंबर का। अब कुछ अन्य प्रश्न हम करेंगे जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने पिछले 2-3 साल को पेपरों से उठाए हैं, जो पेपरों में आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में। तो हम उनको देख लेते हैं। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने सेवक को स्वामी से बड़ा बताने के लिए कौन सा उदाहरण दिया है? ये आपको शायद याद होगा, हमने व्याख्या में किया था। अगर किसी को व्याख्या भूल रहे हैं बेटे, उसको बार बार सुने उसकी व्याख्या को, आपको दोहे याद हो जाएंगे और जब भी आप इसको गुनगुनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण देते हुए कहा है कि श्री राम को तो लंका पहुँचने के लिए समुंदर पर बांध बनाना पड़ा था, लेकिन उनके सेवक हनुमान जी ने तो उड़कर ही समुंदर पार कर लिया था। इस तरह जो सेवक है वो स्वामी से बड़ा हो गया, उनसे निपुण हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, बिना हरि कृपा से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता? बिना, इसका उत्तर आएगा बेटे, बिना हरि कृपा से संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसमें शिव जी, भगवान शिव पार्वती से कह रहे थे कि हे गिरिजा, संतों के समागम का लाभ भी हरि की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर भगवान की हम पर कृपा नहीं होगी तो हमें संतों के सत्संग का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो हम अगले पेज पर चलते हैं बेटे। जो हमारा अगला पेज है, ये भी तीसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया हमारे पास, अतिरिक्त प्रश्न जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। श्री राम की कृपा के बिना सपने में भी क्या नहीं मिलता? ये श्री राम की कृपा के बिना सपने में भी आराम नहीं मिलता। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें हमें 1 वर्ड में आंसर देना होता है, या फिर कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज में सरोज का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो हमें पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, समानार्थी शब्द पूछा जा सकता है, विपरीत शब्द पूछा जा सकता है, या फिर कविता की एक लाइन देकर उसमें फिलअप्स भी दिया जा सकता है। ये 1 वर्ड क्वेश्चन हो गए। या फिर मैचिंग में भी दिया जा सकता है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो पहला जो हमारा सरोज का इन्होंने पर्यायवाची पूछा है, सरोज क्या होता है? कमल बेटे। कमल को जलज भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं। यह इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने काव्य रचना किसकी भक्ति में की? हमने कविता शुरू करने से पहले ये कर लिया था कि तुलसीदास जी का सारे काव्य राम भक्ति से भरा हुआ है। किनकी भक्ति में उन्होंने काव्य की रचना की? श्री राम जी की भक्ति में। तो हमारा 6वां क्वेश्चन, निज मन मुकुर सुधार में मुकुर के समानार्थी शब्द लिखें। मुकुर, मुकुर शीशा, आरसी, दर्पण। ठीक है बेटे, अभी मैंने बताया कि आपको पर्यायवाची, समानार्थी, विरोधाभास या विपरीत शब्द ऐसे कुछ आ सकते हैं क्वेश्चन, विलोम शब्द। हमारा 7वां क्वेश्चन, ये बरनऊ रघुबर डैश जस। कौन सा जस? बिमल जस। बरनऊ रघुबर बिमल जस। अगला 8वां क्वेश्चन, गिरिजा संत डैश सम
समागम, गिरिजा संत समागम सम। क्वेश्चन 9 आ गया, दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, पदावली किसकी रचना है? तो हम वो अगली कविता करेंगे, इसके बाद में हम अपनी अगली कविता शुरू करेंगे इसके बाद। 10वां क्वेश्चन आ गया, भगवान पर क्या किए बिना भक्ति नहीं की जा सकती? विश्वास या भरोसा। अगर हमें भगवान पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम भक्ति नहीं कर सकते। इसके बाद बेटे हमारे पास कविता के जो अंत में जो भाषा बोध दिया होता है, जिसमें हमें व्याकरण के भाग दिए होते हैं, तो हम उन पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये अपनी किताब में ही लिख लिया है, आप चाहे तो अपनी किताब में पेंसिल से लिख लें। भाषा बोध इसका सबसे पहले हमारे पास है विपरीत शब्द। पहला शब्द है हमारे पास संपत्ति विपत्ति। बट इसको लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि संपत्ति का विपत्ति नहीं आना चाहिए, लेकिन ये सब जगह फाइंड आउट कर लिया, काफ़ी लोगों से बात कर ली, कुछ ऐसे अपने टीचर से भी मैंने बात कर ली, तो संपत्ति का जो विपरीत शब्द है वो विपत्ति ही है। सभी पुस्तकों में भी यही दिया हुआ है। सेवक, स्वामी, भलाई, बुराई, लाभ, हानि। याद भी करते रहिए, साथ साथ में लिखते भी रहिए। संपत्ति, विपत्ति, सेवक, स्वामी, भलाई, बुराई, लाभ, हानि। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमें दिया हुआ बेटे भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले दास, दास्ता, गुरु, गुरुतव। कुछ बच्चे गुरुता लिख देते हैं, गुरु का गुरुता नहीं, गुरुतव। निज, निजता, जड़, जड़ता। उसके बाद है विशेषण शब्द। विशेषण होता है किसी की कुछ में, उसमें क्या विशेषता है, उसमें क्या क्वालिटी है, वो उसके विशेषण हो गए। धर्म की विशेषता हो गई धार्मिक, भय, भयानक, मन, मानसिक, दोष, दोषी। ठीक है बेटे, मुझे लगता है आप लोगों को पूरी कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके इसको आप अपनी कॉपियों पर लिख लेंगे तो अच्छे से नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। प्रसंग, सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के बाद व्याख्या आप पुस्तक के पेज नंबर 2 में से देख सकते हैं, और या फिर व्याख्या पिछली दोनों वीडियो को दोबारा से सुनकर लिखी जा सकती है। उसके बाद विशेष, विशेष अच्छे से होना चाहिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले प्रसंग, फिर ये विशेष का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए। उसके बाद सभी पेजों को धीरे धीरे आप अच्छी लिखाई में, बिना किसी गलती के, वर्तनी आपकी शुद्ध हो, समझ आपको मेरे ख्याल में ये पूरी कविता अच्छे से आ गई होगी। इसको करते रहिए। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे जो भी व्यक्ति आपको कुछ करवा रहा है उसका थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक चल रहा हूँ। तो आप इसे देखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपनी कॉपियों में नोट कीजिए और दोहराई कीजिए। ओके बेटे, धन्यवाद।